स्विंग किया। इनके साथ मौजूद है पाकिस्तान के ओपनर, मशहूर नकात, ख्यालात में आजाद, अहमद शहजाद। और अब आज के नए फिर से बाबा अहमद शहजाद के हाथों में आ चुका है। जय हो जय हो। कल अहमद फिर नहीं आया। कल अहमद भाई ने कहा इंडिया जीतेगा, जीत गया। 7 विकेट 7 रन से ही जीता। ऐसा मुकाबला हुआ, सख्त मुकाबला जीता। ऐसा मुकाबला हुआ, सख्त मुकाबला। आमिर भाई, आपने कहा था इंडिया नहीं पहुंचेगा सेमीफाइनल में, वो पहुंच के जीत के फाइनल में भी पहुंच चुके हैं। आज आपका इंस्टाग्राम और ट्विटर भरा हुआ होगा और ऐसी ऐसी बातें होंगी जो ना सिर्फ गंदी होंगी, फिजिकली इम्पॉसिबल नहीं। वो तो लोग हैं, हम तो क्रिकेट पे बात करते हैं। क्रिकेट बहुत अच्छी हुई आपने देखा, और आज इंडिया कंप्लीट क्रिकेट खेला। बाकी इनके सारे मैच देख लें, ऐसी पूरे टूर्नामेंट वो क्रिकेट नहीं खेला, राइट। वो अच्छी क्रिकेट खेले और जितना उनको क्रेडिट बनता है कम है, लेकिन आई थिंक मैंने प्रेडिक्ट अच्छी की थी टीम की। इंग्लैंड, अब कैच तो मेरे हाथ में तो नहीं है ना कि कैच छोड़ दो। अब एक इनफॉर्म बैट्समैन का कैच छोड़ेंगे जब वो 15 पे खेल रहे हैं, उसने 35 बॉलों पे 90 कर दिया, तो फिर यही डिफरेंस पड़ता है ना। और आप देख ले, आप 7 रन से हारे हैं। तो इंग्लैंड की एक तो फील्डिंग, मुझे लगता है दोनों टीमों में, अगर मैं ओवरऑल बात करूं, दोनों टीमों में जो डिफरेंस था, बॉलिंग दोनों की गंदी हुई है अपार्ट फ्रॉम बुमराह। वो तो आपने कल कहा था। तो एक तो हैरी ब्रूक ने जो कैच छोड़ा इनफॉर्म बैट्समैन को, जो अक्षर पटेल ने पकड़े 2 कैच। हैरी ब्रूक और विल जैक्स जिस तरह खेल रहे थे, अगर वो कैच वहां पे ना होता, ये 1 ओवर पहले चेज होना था। ये मैं आपको बता रहा हूं। अगर क्या नाम है उसका यार, आर्चर वो आके एंड पे 3 छक्के मार सकता है, और जिस तरह विल जैक्स खेल रहा था आराम से जीते। लेकिन आई थिंक क्रेडिट जितना इंडिया को देना चाहिए वो कम है, क्योंकि वो कंप्लीट क्रिकेट। लेकिन राशिद भाई, इस बात पे कहूंगा, अगर ना मगर नहीं, बड़ी अच्छी बात किया। मतलब ये कि मुझे तो मिसगाइड इन्होंने किया। आप इनकी उसमें चले गए। मैं तो इधर जा रहा था। हमें हैरी ब्रूक ने किया है, हैरी ब्रूक ने किया ना। बाबा का खिताब इनको मिला हुआ है। जी, अभी ना थ्रिलिंग मोमेंट्स का वक्त है, इसी कैचेस पे बात होगी। थ्रिलिंग मोमेंट्स, दीज आर ब्रॉट टू यू बाय हाउस ऑफ नूरपुर। आइए देखते हैं, एक ही दिखा सकते हैं लेकिन बहुत ही कमाल कैच पकड़ा अक्षर पटेल। राशिद भाई, व्हाट वेंट रॉन्ग विद इंग्लैंड? जब सिर्फ 7 रन से हारे। संजू जिस तरह से बैटिंग किया है ना, वो कंप्यूटर पे बैटिंग कर रहा था ऐसे। स्पिनर हो, पेसर हो, उतने मोमेंटम इतना तेज कर दिया ना, जो आमिर ने बताया कैच छूटने के बाद। और जोफ्रा आर्चर ने दिल खोल के खाई है मार, बहुत पिटा भाई। इस मैच में डिफरेंस जो था, बैटिंग का भी ठीक था, डेथ ओवर किसके अच्छे थे। अर्शदीप और बुमराह ने गेम को 17-18 बल्कि 16-17-18 ओवर लास्ट मैच में भी खींच के वापस लाए, वापस लेके आए। लेकिन संजू देखिए, विकेट कीपिंग भी खामोशी से करके चला गया, पता भी नहीं चला। इतना जबरदस्त कंपोज प्लेयर, इतना काम, बैटिंग, पूरी बैटिंग का मोमेंटम जो बनाया, वो बनाया सेमीफाइनल और फाइनल का। मेरे ख्याल से मैन ऑफ द टूर्नामेंट भी वही होना चाहिए, संजू। बिल्कुल, जिस तरह से उसने क्रिकेट खेली है, उसने सबको ही हैरान कर दिया। और क्रेडिट जाता है इंडियन जो मैनेजमेंट है कि उस पर कितना ट्रस्ट किया है, फ्लॉप होने के बाद भी ट्रस्ट किया, और उसने भी डिलीवर जिस तरह से। अच्छा, संजू सैमसन ने आज मैच प्रेजेंटेशन में कहा कि ये मैन ऑफ द मैच बुमराह डिजर्व करते हैं। बड़ी बात ऐसी विकेट पे। जनाब अहमद शहजाद, कल आपने इंडिया का नाम लिया था जब आपसे प्रेडिक्शन की गई, आपका क्या अंदाजा था जबकि इंग्लैंड अच्छा खेल रही? नहीं, दोनों की प्रेडिक्शंस अच्छी थी, बड़ा क्लोज मैच हुआ है, कोई भी जीत सकता था। इवेंचुअली थोड़ा सा ये होता है कि इसमें फेवरेटिज्म आ जाता है कि भारत का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इस तरह का है कि दे आर बिल्ट फॉर दीज सॉर्ट ऑफ स्टेजेस। उन्होंने आईपीएल से उनको बहुत फायदा हुआ है। जिस तरह वो प्रेशर को एब्जॉर्ब करते हैं ना, जो इंडिविजुअल्स हैं, और क्रंच मोमेंट्स को जो अपनी तरफ लेके आते हैं, दैट इज फिनोमिनल। 200 पे खेल रहे थे, जोफ्रा आर्चर का ओवर था, उनको पता है कि विकेट अच्छी है, इंग्लैंड की बड़ी बैटिंग लाइन है, वो 250 तक जाना था, उन्होंने पूरा प्लान था। और उसके बाद जो सारी, तो संजू की भी बात कर दी, फिनोमिनल प्लेयर है, बहुत जबरदस्त क्रिकेट खेल रहा है, बड़े मैचेस के अंदर परफॉर्मेंस कर रहा है, बहुत अच्छे। लेकिन जो एंड वाले प्लेयर भी हैं, तिलक वर्मा की अगर आप बात करेंगे, तो जब जोफ्रा आर्चर का ओवर आया है, उसको पता था कि ये 2 फील्डर ऊपर हैं और ये यॉर्कर मारेगा विकेट के ऊपर। प्रीमेडिटेट वो पीछे हुआ, अच्छी पोजीशन में रह के उसने यॉर्कर को फुल टॉस बना के उसमें छिक्का लिया। इट वाज अ वेरी वेरी गुड शॉट। फिर उसको पता था कि यहाँ से अब मैंने इसको छिक्का मार दिया है, आर्चर बड़ा बॉलर है, अब ये मुझे या स्लो करेगा या शॉर्ट करेगा। वो रेडी था, उस पोजीशन में था, उसने अगली बॉल पे फिर उठा के छिक्का। सो दीज आर द मोमेंट। वो एक ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट मोमेंट था। अगर वो 250 पे फिनिश ना करते, देख ले 7 रन से हारे, अगर थोड़ा सा हम होते तो शायद होता ही है कि यार 225 भी कर लिया, चलो बट ठीक है, बॉलिंग पे डाल देंगे। नहीं, उन्होंने एंड तक, उन्हें पता था कि हमने कुछ छोड़ना ही नहीं है, उनकी इतनी एबिलिटी है कि वो चेस कर सकते हैं। फिर आप ये देखें कि बुमराह का जो फैक्टर है, बहुत बड़ा फैक्टर है। उसने अंडर प्रेशर आज भी उसने अपने स्किल की एग्जीक्यूशन की है। 6 स्कोर देना सेकंड लास्ट ओवर के अंदर या थर्ड लास्ट ओवर के अंदर, मैच एक साइड 38 रह गया था। अब सेकंड लास्ट ओवर सबसे इंपॉर्टेंट ओवर होता है मैच का, वो आ गया उसके पास, पांड्या के पास, वो मेक और ब्रेक था। पहली बॉल पे उसको छिक्का पड़ा, यॉर्कर मारने गया, एग्जीक्यूशन में फ्लॉ आया, बड़ा जबरदस्त उसने छिक्का मारा। उसके बाद वो 5 बॉल जो अगले उसने किए, उसको पता था कि यॉर्कर तो वो नेल नहीं कर सकता, लेकिन उसके बाद जो सबसे मुश्किल बॉल होता है वो लो फुल टॉस को पुट अवे करना होता है। वो लो फुल टॉस करता गया, लेकिन उसने जो है ना कोई शॉर्ट बॉल या स्लो बॉल या बाउंसर करने की ट्राई नहीं की। वो 9 रन पे जो उसने ओवर निकाला और आखिरी ओवर में बड़ा ज्यादा स्कोर रह गया था, वहीं से उसने गेम फिनिश किया। और दुबे का एक ओवर, क्योंकि हमने पहले भी कहा था कि उनका एक वीक लिंक है, दुबे को उन्होंने निकालना है, वो आज भी इतने स्कोर थे कि बच गया।
ऑल इन ऑल मैंने आपको ये भी कल बोला था कि बड़ी टीमें जो होती हैं वो राइट मोमेंट पे पीक करती हैं एंड इंडिया इज पीकिंग ऑन अ वेरी वेरी राइट टाइम। 19th ओवर था ना, जैसे बात की, बहुत इंपॉर्टेंट था। यहाँ पे अगर 15 रन बन जाते तो 22-23 रन रह जाते, और वो हो जाने थे। रूबे करते अक्षर पटेल और ब्रूक्स के आज 2 ब्लंडर्स हैं। हाँ। एक जो उसने कैच छोड़ा और एक आखिरी ओवर उसने जैक से करवा दिया। हाँ, ये 2 ब्लंडर, पांड्या खेल रहा है और तुमने ऑफ स्पिनर को बॉलिंग करवा दिया है। ये 2 ब्लंडर हो गए। हालांकि उसका पड़ा हुआ था किसका, ओवरटन ओवरटन का एक ओवर पड़ा हुआ था, लेकिन वो ऑफ स्पिनर को ले आया पांड्या के सामने आखिरी ओवर में। उसमें 18-19 हुआ है, लेकिन फिर भी यू हैव टू किल इट, नेल इट। पांड्या ने जिस तरह उस ओवर का फायदा उठाया, सिंगल भी रिजेक्ट किया, जब वो खड़ा हुआ था इट वाज शोइंग कि इज कॉन्फिडेंट। हालांकि परफॉर्मेंस नहीं आई हुई थी, लेकिन इट्स कैलिबर ऑफ अ प्लेयर। जब हम बात करते हैं ना इंडियन प्लेयर्स की, वो यही करते हैं कि वो डिफरेंट पेडिग्री है, अंडर प्रेशर क्रंच मोमेंट्स को किस तरह अपने पास खींचना देनो। इंग्लैंड ने बड़ा मुकाबला किया, बेथल ने जिस तरह से बैटिंग की, सिंगल हैंडेडली पूरा सबको लेके चला साथ में। अगर सैम करन थोड़ा सा साथ दे देता, थोड़ा सा, तो ये लेके भी जा सकते हैं। आउटस्टैंडिंग बैटिंग, बहुत कड़क सेमीफाइनल हुआ, जैसा बनता था। लास्ट टाइम के सेमीफाइनल की तरह नहीं हुआ, न्यूजीलैंड साउथ अफ्रीका वाले में वन साइडेड। ताबिश भाई, बेथल ये जो है यार क्या टैलेंटेड प्लेयर है हमारे यार। इसकी काउंटी में परफॉर्मेंस यू नो आप देखो तो सही कि वो किस कैलिबर का मिडिल ऑर्डर है, राइट। एंड तक इतने बड़े चेज में हमें ये नहीं पता था कि कौन सी टीम जीत रही है। वो तो पांड्या का जब ओवर उसने अच्छा निकाल दिया सेकंड लाइन, तो हमें हो गया कि हाँ यार अब आखिरी ओवर में इतना स्कोर नहीं होगा। ये सिलेक्शन कमेटी का क्रेडिट जाता है उनका। विदाउट 100 फर्स्ट क्लास के इनको इंटरनेशनल क्रिकेट में लाया। अभी सिडनी में 100 किया इन्होंने, फिर आज भी 100 किया। कभी कभार होता है कि आपको फर्स्ट क्लास क्रिकेट को नहीं देखना होता अगर बहुत आउटस्टैंडिंग टैलेंट हो, लेकिन डिलीवर भी करे वो। आज उन्होंने डिलीवर किया, टेस्ट मैच में भी किया। आमिर भाई, आपकी सारी ये प्रेडिक्शन तो खराब हो गई, मगर अभिषेक शर्मा के बारे में जो आप कह पड़े हैं, आप खा गए जवान लड़का। नहीं, वो बेचारा आज भी आ गया। नहीं यार, देखिए मैं सीरीज में और एक आईसीसी के इवेंट्स में ना जमीन आसमान का फर्क होता है। सीरीज में टीमें उस तरह शायद फोकस नहीं करती, वो कहती ठीक है इस सीरीज में हमने प्लेयर्स निकालने हैं, वो उस तरह का उनका फोकस होता है, वो उस तरह शायद प्लेयरों को मार्क नहीं करते। लेकिन जब आप आईसीसी इवेंट्स में आते हो ना, हर टीम जब जिसके साथ खेलना होता है वो हर प्लेयर को मार्क करते हैं और सबको पता चल गया कि अभिषेक शर्मा का स्ट्रॉन्ग एरिया कौन सा है और वीक जोन कौन सा। आप देख ले, ऑफ स्पिनर से भी वो फंसते हैं, जब वो फास्ट बॉलर आता है वो बॉडी में जब तक उनको बॉल करते रहते हैं वो स्ट्रगल करते हैं। तो इंटरनेशनल क्रिकेट में बड़े इवेंट्स में परफॉर्मेंस करने के लिए ना आपको बड़ा, आपकी टेक्निकल, आपको मेंटली बड़ा स्ट्रॉन्ग होना पड़ता है। आप सैमसन क्यों कर रहे हैं संजू जो है, क्योंकि आप उसका बैकग्राउंड तो देखें ना, पहले उसकी टेक्निक देखें, फिर उसका फर्स्ट क्लास का करियर देखें, फिर उसका आईपीएल का करियर देखें, वो हर तरफ खेलता है। अब जो वन डायमेंशनल प्लेयर है, मैंने स्टार्टिंग में भी कहा था, T20 में अब नहीं चलता। तो आपको हर तरफ, आप बैटल की इनिंग्स देख ले, स्पिनर आ रहा है उसको भी रिवर्स मारा, उसने पहली 2 बॉलों पे 2 छक्के, वरुण चक्रवर्ती तीसरी रिवर्स स्वीप पे उसने छक्का मार दिया। फिन भी पकड़ा जाएगा मुझे लगता है। फिन खेलता है हर तरफ नहीं, लेकिन हर तरफ तो शॉट मारता है ना, हर ये तरफ नहीं कि 1-2 शॉटों पे। अब आपको वन डायमेंशनल प्लेयर जो है ना वो नहीं चल सकते क्रिकेट में, अब आपको हर तरफ खेलना पड़ता है। 360 प्लेयर्स आपको चाहिए, वो चाहिए। रास्ता सलमान अली आगा ने दिखाया सबसे पहले ऑफ स्पिन। अच्छा, हां वो यहां मार्करम ने आउट किया एज अ बैटर। सॉरी, बोलो। नहीं नहीं, मैंने कहा मार्करम ने भी आउट किया, आज भी विल जैक ने आउट किया, फिर नीदरलैंड वाले ने ऑफ स्पिनर ने दत्त ने आउट किया। अच्छा आमिर भाई, ये बताओ, आपने सैम करन को T20 का मायनास प्लेयर घोषित किया था, डिक्लेयर किया था जब स्टार्ट हो रहे थे। आपने कहा था बॉलर भी आज 53 रन खाए 0 विकेट पे, और आज तो हरवाया तो सब नहीं है, 36 तो बुमराह ने भी खाए हैं। विकेट भी ऐसा था, आर्चर जैसा बंदा 60 खा गया, 65 खा गया, आदिल रशीद जो वन ऑफ द बेस्ट स्पिनर उसको 42 हुआ। सैम करन की अगर आप ओवरऑल परफॉर्मेंसेस देखें, जहां भी वो जाता है वो परफॉर्म करता है, ये कोई तुक्के से नहीं होता। वो जिस लीग में खेलता है परफॉर्म करता है, इंग्लैंड से खेल रहा है परफॉर्म कर रहा है, तो प्लेयर तो वो है। आज नंबर नीचे हो गया था थोड़ा सा। अच्छा ये बताओ, 500 रन पड़े आज अहमद भाई 40 ओवर में, 40 ओवर में 500 रन पड़े हैं, क्या ये क्रिकेट के लिए अच्छा है? नहीं, क्यों नहीं अच्छा? देखिए, यू गॉट टू में बनते हैं बॉलर के लिए द मैन, आपको वहां तक पहुंचना है, ये दुनिया की पेस है, दुनिया आपको करके दिखा रही है, तो आपने भी तो वहां उनको मिलना है जाके। इसी बात को तो रोना है। मैं क्या, राशिद भाई, अहमद ने अच्छी बात की थी कि हम 225 करते हैं, मैं समझा हम 125 करते हैं, ये गलती से बोला। हाँ, यहाँ पे भी हम 125 कर लेते हैं। हम जब कहते हैं ना यू गॉट टू बी रूथलेस, तो जब वो 225 पे खेल रहे थे ना, तो 225 पे अगर हमने किया होता ना तो 225-30 पे फिनिश कर देते, लेकिन वो 250 पे लेके गए हैं वहां से। माइंडसेट देखे ना, माइंडसेट देखे कि कितना बड़ा मैच है, प्रेशर है, राइट। उनको पता था कि ये विकेट 200 वाला नहीं है, उनका बॉल 1 से यही था कि भाई 230 240 करना ही करना है। तो ये एक बड़ी टीम का ना, जो बड़े होते हैं जिनकी प्लानिंग अच्छी होती है, उनको पता था अगर हम टॉस हार गए हैं, अब हम यहाँ से 230-40 करेंगे तो बचेंगे। अब जो भी प्लेयर आया उसका आप इंपैक्ट देख लो, किसी ने आके इवन 15 में 165 लगा हुआ था, किसी ने आके ये नहीं कहा कि मैं 2 बॉलें ले लूं, वो जो आया बॉल मिली छक्का, या तो आउट या छक्का। इसमें ये भी होता है ताबिश भाई के प्लेयर्स भी तो ऐसे हैं ना, वो प्लेयरों में तो डिफरेंस देखे ना आप, तो इसलिए हम कहते हैं जो प्लेयर होते हैं ना, ये सारी चीजें वही कर सकते हैं। होम ग्राउंड का यही फायदा होता है। चले भाई, अब वक्त आ चुका है, तो ऑडियंस को छेड़ा, ऑडियंस से चलेंगे अभी, कहाँ जाएंगे फिर हम? अच्छा, मुझे एक चीज़ बताएं राशिद भाई, कि ये जो इन्होंने अभी जिक्र छेड़ा कि आईपीएल का बड़ा इंपैक्ट पड़ा इंडियन क्रिकेट पे, आप जब भी जिक्र करते हैं पीएसएल का, तो हमें बिल्कुल उल्टा लगता है कि आप कहते हैं कभी इस्लामाबाद यूनाइटेड का इन्फ्लुएंस है, कभी फलां चीज़ का है, कभी पीएसएल देखकर ही प्लेयर आए जा रहे हैं, उनको क्यों पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ रहा है, हमारे यहाँ क्यों अच्छा इंपैक्ट नहीं पड़ पा रहा? जवाब दीजिए। मेरे ख्याल से एक तो स्ट्रक्चर बहुत अच्छा है। 2 महीने के लिए नहीं आती आईपीएल, मुंबई इंडियंस 12 महीने रहती है। मेरी किरण मौर्य से बात हो रही थी, वो मुंबई इंडियंस के लिए नीचे काम करते हैं, वो सारा साल प्लेयर्स को ढूंढते हैं। जब जॉन राइट इनके पास था, ये ढूंढ निकले थे, कुणाल पांड्या किसी को देखने के लिए गए थे, वहाँ पे अक्षर पटेल को देखने गए थे, वहाँ पे इनको हार्दिक पांड्या मिला,
और वहीं पे इनको जसप्रीत बुमराह मिला। गुजरात में मतलब अहमदाबाद में इनको मिले, तो क्या है उनका हंटिंग का काम रहता है और पाथवे का इनका काम बीसीसीआई का अपना अलग चलता रहता है, लेकिन प्लेयर को आके ये बनाते हैं। जब आपने देखा ऑप्शन होता है कि 1 करोड़ में चला गया, वो पहले से सेटिंग होती है कि इनके पाथवे का प्लेयर है, इनके टैलेंट हंट का प्लेयर है, तो उसी में वो आ जाता है। तो उस पर काम हुआ होता है, वो अचानक से नहीं लेके आते, अचानक से नहीं तो आता। अचानक से नहीं आया। उसको बहुत देखा, ईशान किशन को भी लिया ना, देखो उन्होंने first class की performance क्या है। झारखंड से उठाया उन्होंने, फिर उसके बाद लिया। तो इस तरह से प्लेयर को डेवलप, अब उनका कोचिंग स्टाफ देख लें, अब वो इंडिया ही में सेटल हो गए सारे, और बड़े जन वहीं पे रहते हैं। ये नहीं 1 महीने के लिए आए और चले गए, और वहाँ पे फिर प्रॉपर कोचिंग का सेटअप होता है। और अपने न्यूजीलैंड की हमने बात की थी, सीएसके में उनका फ्लेमिंग कोच था, विलियमसन वहाँ से खेल रहा था, तो जितने भी आने वाले प्लेयर थे वो ट्रेन वहीं पे होते थे चेन्नई में। तो जब भी उनके देखे स्पिनर्स को क्यों अच्छा खेलते सही हैं। बात है। तो ये मेरे ख्याल से ज़्यादा अच्छा स्ट्रक्चर है, पूरा साल काम करते हैं, जिसकी वजह फाइनेंशियल भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। वो आईपीएल से नहीं लाते, वो उनके लड़के फर्स्ट क्लास में परफॉर्म करते हैं, वो आईपीएल के लिए पिक होते हैं, वहां उनको सारा ये एनवायरनमेंट Exposure मिलता है। मिलता है। यस, फिर वो इंडियन टीम में आते हैं। फर्स्ट क्लास के उनके सबके बैकग्राउंड भी तो देखे ना, अब ये सारे फर्स्ट क्लास खेले हुए, ये आईपीएल की इनिंग से नहीं आए हुए। मैं समझ गया। अपार्ट फ्रॉम आई थिंक अभिषेक शर्मा, उसका मुझे नहीं पता कि वो फर्स्ट क्लास खेला हुआ। संजू सैमसन फर्स्ट क्लास प्लेयर है, क्या कहते हैं, ईशान किशन फर्स्ट क्लास प्लेयर है, दुबे फर्स्ट क्लास प्लेयर है, ये तिलक वर्मा फर्स्ट क्लास प्लेयर है। जब वो आईपीएल से फ्री होते हैं, अगले काउंटी क्रिकेट जाके 4 डे क्रिकेट खेलते हैं। अब इंडियन के वाइड प्लेयर है जो ब्लास्ट नहीं खेलते, उनको भेजते हैं 4 डे क्रिकेट जाके खेलो। तिलक वर्मा लास्ट ईयर कोई भी दूसरी हेमशायर लीग से नहीं खेल रहा था 4 डे तो अलाउ नहीं है। कोई इंडियन लीग दूसरी नहीं खेलती। और देखिए ना फिर जो जिस तरह के प्लेयर्स वहाँ जाते हैं, तो वो लेवल ऑफ क्रिकेट इस तरह का होता है आईपीएल में कि जितने आप कंपेटिटिव प्लेयर्स के साथ खेलते हैं उतना ही कंपेटिटिव प्लेयर बनते हैं। जो प्रेशर हैंडलिंग होती है, क्रंच मोमेंट्स को, क्राउड आप देखें, फिर आप दुनिया के नंबर 1 बॉलर, दुनिया के नंबर 1 बैट्समैन से वो जब फेस कर रहे होते हैं, आप उस ड्रेसिंग रूम का हिस्सा और उसका माइंडसेट आप बेस्ट सीट से देख रहे हो, तो आप जो गट है ये सारी चीजें पिक करता है, एंड देन वो फिर आप अपने मुल्क के लिए भी इस तरह डिलीवर बड़े करते हैं। स्टेज के लिए रेडी होते So हैं। वो- अब आप देखें ना, अभिषेक शर्मा ने बात की थी कि पैट कमिंस हमारे कप्तान थे। अब पैट कमिंस तो बहुत बड़ा कप्तान, कहता है यार उसकी में एक बात मेरे दिल को लग गई। वो कहता है या तो जिस तरह का ये विकेट है ना, या 100 पे आउट हो जाओ, आई डोंट माइंड, ये 200 वाला विकेट है तो 200 के लिए जाओ, अगर 100 पे आउट हो गए आई विल बैक यू। तो ये एक्सपीरियंस है ना, पैट कमिंस ड्रेसिंग रूम में ये बात कर रहा है आईपीएल। बड़ी बात। और साथ में ट्रेविस हेड बैटिंग कर रहा हो हाँ। और आपका विटोरी कोच हो, तो बहुत फर्क पड़ता है। 5 तो उनके पास इंटरनेशनल स्टार थे बड़े, जो इनके कोचिंग स्टाफ में होते हैं। यस, अच्छा राशिद भाई, वक्त आ चुका है आप सबके फेवरेट सेगमेंट हॉल ऑफ फेम का। आज देखते हैं हॉल ऑफ फेम में कौन है। आइए, वाज़े अहमद भाई, वसीम अकरम, सुल्तान ऑफ स्विंग। Growing up, watching him bowl, that was one of the best sight as a youngster. And those long hair, you know, that run up, that smooth, silky run up, and then short run up, and then quick arm towards the batter. And वो जो helmet या cap, Viv Richard की उड़ा देना, you know, ये सारे competition. And to be able to serve the nation for the longest period of time, it's not easy being a fast bowler. इतनी लंबी क्रिकेट खेल जाना, shows कि कितने फिट थे, कितनी उनकी बॉलिंग की हुई थी, फर्स्ट क्लास में बेतहाशा, एंड देन बिकम अ लेजेंड ऑफ द गेम। और आज के अंदर भी दुनिया के अंदर जिससे भी पूछोगे, चाहे वो दुनिया में जहां कहीं भी होगा, उससे पूछोगे हु इज योर फेवरेट लेफ्ट आर्म सीमर, वसीम वो एक ही Yes. नाम लेता है, वसीम अकरम। चलिए, स्टार भी यही है। एंड वी आर वेरी लकी टू हैव हिम इन आवर कंट्री बेसिकली। सही बात भाई, वाह वाह। द ग्रेट वसीम अकरम। ये भाई वो 2 ये- जगह लीड किया, 96 99। राशिद भाई, एक वर्ल्ड कप तो जीत जाना चाहिए था बस। एक तो 92 का तो जीते ना यार। 92 का तो कप्तान नहीं था। नहीं, लेकिन जितवाया था फाइनल में जो 3 फाइनल आउट में किया। देखिए, इसमें जो मैं बात करना चाह रहा हूँ, ये वो बॉलर थे जिनको वर्कलोड की जरूरत नहीं होती थी। किसकी? वर्कलोड की, जैसे आजकल चल रहा है ना आप लोग, ये तो पूरे काउंटी खेल के आते थे, काउंटी खेल। और मैचेस भी ज्यादा होते थे। तो वनडे क्रिकेट पाकिस्तान की, फिर उसके बाद टेस्ट मैचेस, और हमने तो नहीं देखा इनको कि रेस्ट करते हुए। जब भी मैचेस होते थे, काउंटी से आए स्ट्रेट अवे मैचेस में आए, इंटरनेशनल मैच में आते थे। हम लकी हैं कि लोगों ने तो टीवी पे देखा, आप लोगों ने, हमने विकेटों के पीछे से इनको देखा है। और क्या बॉलिंग थी, जैसे एक स्पेल था इनका, कोई किस्सा सुना दीजिए जो ऐसा टीवी ये रावलपिंडी में नया ना एक वो आया था रूल कि जब आप बाहर चले जाएंगे ना 15 मिनट या 20 मिनट, तो 40 मिनट आप फील्ड में नहीं आ सकते। नहीं, मैं बॉलिंग नहीं कर सकते। तो वो पहला टेस्ट था, ऑस्ट्रेलिया से पिंडी में था। तो ये चले गए, थोड़ा सा आए, फिर शाम को वापस आए। तो अंपायर शायद रियाजुद्दीन था या शकूर रानू ने न्यूट्रल अंपायर शायद या डिकी बर्ड होगा, उसने मना कर दिया कि बॉलिंग नहीं। तो वसीम भाई को आया, गुस्सा आ गया, तो मिड ऑन पे खड़े हुए थे, तो उनकी जो लैंग्वेज थी उन्होंने शुरू हो गए। फिर गालियां देना शुरू। अब वो सुबह, अब अगले दिन सुबह शाम हो गई थी ना, अगले दिन आए, हिस्ट्री वो बैटिंग कर रहा था 92 93 पे, और 6 ओवर करके गए, और एक बॉल भी नीचे नहीं गई, एक भी ऊपर से नहीं गई, सारी यहीं पे बॉल थी। और मैंने इंतमाम, मेरे स्लिप में था, मैंने इंतमाम से कहा कि इससे तेज बॉलिंग मैंने नहीं देखी लाइफ में। हालांकि वो तेज नहीं थे, मतलब ठीक थे, हाँ। बहुत तेज, क्योंकि मैं आगे खड़ा हुआ था, एक बॉल दो, दूसरा ओवर पीछे 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 होते चले गए, और रिवर्स के साथ। जब उन्होंने 5वें ओवर से छोड़ा है तो 98 था स्टीव वॉ के, फिर वकार ने पहले ही ओवर में आके उसको आउट कर दिया था। तो बुक लिखी है जिसने स्टीव वॉ ने, उसमें लिखा है, मेंशन किया कि मैंने लाइफ में सबसे ज़्यादा जो तेज स्पेल खेला है वो वसीम अकरम का रावलपिंडी 94 में। आउटस्टैंडिंग, बहुत तेज बॉलिंग थी। वैसे तो बाकी आप लोगों ने टीवी पे तो देखा ही होगा सारा, मैं देखा है भाई, मैं तो सब कुछ ही देखा है। राशिद भाई, बांग्लादेश का मैच याद आ गया 99 का, लेकिन बात करेंगे आमिर भाई से। आमिर भाई ना, आपके तो गुरु हैं, आपके तो इंस्पिरेशन है। मेरे तो आई थिंक फेवरेट है दुनिया में। कभी भी किसी बेस्ट बॉलर का नाम आता है, मैं कहता हूँ इनसे कोई बेस्ट नहीं हो सकता। वो चाहे बाद में आए या ना आए, मैं नहीं मानूंगा, क्योंकि ये मुझे लगता है कि, और हम लकी हैं, जैसे अहमद ने बोला कि ये पाकिस्तान से, सही तो आई थिंक जहाँ भी
क्रिकेट का नाम काफी आता है अच्छे एम्बेसडर है पाकिस्तान क्रिकेट। ओह यस, इनका नाम जरूर आता कभी टिप्स लिए आपने? है। यस, 2-3 साल हमारे साथ कराची किंग्स में इन्होंने हाँ, काम हाँ। किया। यस, फायदा हुआ आपको उसका? बहुत फायदा हुआ, बहुत फायदा। वसीम अकरम के लिए भाई आने क्रिकेट तो इन्होंने खेली है, हमने तो खाना पूरी की है। जो एंजॉयमेंट, जो खेलना, जो मजे, जो केस। तो आजकल सुनते हैं कि बहुत मीटिंग्स होती हैं, लंबी लंबी होती हैं, इन लोगों की होती होंगी। ये तो होते थे ना 2, या मुशीबी साथ में या सकी होता था, वसीम भाई मीटिंग ज़्यादा देर नहीं होती थी। अच्छा। और ये टीमें इतनी अच्छी नहीं होती थी। न्यूजीलैंड, ये श्रीलंका, हल्की टीमें थी। इंग्लैंड वगैरह, इंग्लैंड को इंग्लैंड में हराया हाँ, हाँ, बहुत बार। तो हमें बहुत लंबी कंप्यूटर खोलने की जरूरत नहीं थी, हमें पता था होना क्या है। और दिन रात वक्त छोटे से ब्रेक कर लेंगे, वापस आएंगे। हार ना मनाए, कहीं नहीं जाएगा। वेलकम बैक टू हार ना मनाए। क्रिकेट में बात हो रही है, दिलचस्प सनसनीखेज तज्जिया जारी है। पूछना ये चाहता हूँ, कल वनडे टीम डिस्कस हुई, बहुत देर तक सही रासल गुफ्तगू हुई, फखर जमान नहीं मिले, इस पे बात नहीं हो पाई कल हमारी। वनडे टीम में फखर जमान नहीं है। फखर जमान क्यों नहीं है इतने जनाब? अच्छा मैच खेलने के बाद इस पे बात करेंगे अभी। हैं? मैच देखने के बाद अरे इतना अच्छा मैच हुआ है आज, उसके बाद इस पे बात करेंगे। तो यार अब क्या बात करें? सब इतना अच्छा खेलने, अपना भी तो कुछ डिस्कस करूं। चले ऑडियंस से बात करते हैं, छोड़े बाहर में गया सब। कौन है भाई ऑडियंस में जिंदा? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? हसन नाम है सर मेरा। हसन नाम है तुम्हारा? हसन, हसन को सवाल है आपके पास? सर मेरे पास क्वेश्चन तो नहीं है, चंद लाइंस लिखी है मैंने। चंद लाइंस लिख ली इसमें तुमने? सर खास बात यह है कि आपको डेडिकेट करना चाहता हूँ सबको, और ये मैंने खुद लिखी हैं। अल्लाह खैर करे, सुना। दिल की वीरान फिजा में कोई खुशबू न रही, वाह। हमने जब इश्क कहा फिर कोई दुनिया न रही, रात आंखों में कटी ख्वाब बिखरते ही रहे, रात आंखों में कटी ख्वाब बिखरते ही रहे, सुबह आई तो दिल शौक में बसीरत न रही। वाह। मैंने तकदीर की तहरीर मिटानी चाही, पर मेरे हाथ में इतनी भी इजाज़त न रही। आमिर की तरह चुपचाप सह लेता रहा मैं, अहमद की तरह सब्र में शिद्दत न रही। आमिर की तरह चुपचाप सह लेता रहा मैं, अहमद की तरह सब्र में शिद्दत न रही। राशिद के लबों जैसी दुआ दिल में रही, ताबिश के चिरागों सी हरारत न रही। वाह 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 क्या बात है। वेरी नाइस। वाह वाह। मैं तो राशिद के लबों पे ही खत्म हो गया। और हमने चाहा था जिसे जान से बढ़कर शायद, वाह वाह। फिर उसी चाह में जीने की जरूरत न रही। इश्क अंजाम नहीं वसल की सूरत नहीं, इश्क अंजाम नहीं वसल की सूरत नहीं, हसन को खुद ही में डल जाने की आदत न रही। हाय 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 हाय। वाह 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 वाह। बहुत अच्छे बेटा, बहुत अच्छे। शाबाश शाबाश। अगला कौन है भाई? अस्सलाम वालेकुम जनाब। आए करीब कर लीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है जनाब? उस्मान मुश्ताक। उस्मान भाई, आपके पास क्या है? जी, मैं एक सवाल करना चाहता हूँ। वो ये है कि जैसे विराट कोहली का बैट पैच चल रहा था, तो उसने जब इंटरव्यू हुआ तो उसने आके बोला कि सब ने टीवी पे बैठ के मेरे बारे में बातें की, लेकिन मुझे मैसेज सिर्फ धोनी ने किया था पर्सनल। तो जैसे अभी बाबर आजम का बैट पैच चल रहा है, तो आप लोग जैसे बात करें तो आप लोग ने किसी ने पर्सनल मैसेज किया बाबर आजम को? तेरे पर नंबर है मेरे पास है। किया? नहीं, ओके। पहले किया था जब वो टेस्ट टीम से ड्रॉप हुआ था, मैंने तब किया था। यार ये टाइम ऐसा होता है कि अभी नया नया वर्ल्ड कप से आया है, प्लेयर्स को थोड़ी स्पेस चाहिए होती है। ऑलरेडी इतनी स्क्रूटनी हुई होती है, हारे होते हो, ऑलरेडी यू आर अंडर लॉट ऑफ प्रेशर एंड क्रिटिसिज्म। इस टाइम पे जितना प्लेयर को स्पेस दिया जाए ना, उतना ही बेहतर। इस क्वेश्चन इसलिए करो, जैसे आमिर भाई ने बोला था कि बाबर आजम के साथ मेरे बड़े अच्छे रिलेशन है, गुड टर्म्स एज ए फ्रेंड। तो मैं जैसे इसलिए क्वेश्चन कर रहा था कि आप लोग हाँ, वो जब टेस्ट सीरीज से ड्रॉप हुआ था मैंने तब किया था। चल अच्छा, वैसे तो पहली बात ये है कि बाबर इतने बड़े प्लेयर हैं, किसी के मैसेज का वेट नहीं करना चाहिए उन्हें अच्छा खेलने के लिए। मतलब वो पाकिस्तान के लिए खेलने से बड़ी मोटिवेशन क्या होगी भाई? ये है मेरी जान। इसमें ताबी हमारा ये है कि हम ताल्लुकात इतने रखते नहीं है कम्युनिकेशन के, जब वो खेल रहे होते हैं तो हम टीवी पे बैठे हुए हैं। हाँ, सही बात। और बहुत सारे करंट प्लेयर की मिस कॉल आपको मिल जाएंगी। नहीं, हम अवॉइड करते हैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि आप इंसान है, फेवर चाहते हैं लोग बहुत सारे, जो नहीं खेल रहे वो भी, जो खेल रहे हैं वो भी, तो अवॉइड करते हैं। अच्छा, मैं जो जैसे विराट का जिक्र किया इन्होंने, विराट के कहने का मकसद ये था कि टीवी पे सब तनकीद करते हैं, कोई प्राइवेट में समझाता नहीं है कि भाई मुझसे पूछता नहीं है कहने का कि मतलब मेरे साथ क्या चल रहा है। तो ऐसा है कि बाबर से किसी ने पर्सनली पूछा ही नहीं होगा कि यार नहीं, ऐसा क्या नहीं। करते हो? पूछते हैं, उसने बता किसी दिया। भी player बाकी की बात हो बताते सकती है, हैं। ये नहीं, कोई बहुत भी सारे back लोग बात करते हैं, वो तो उसने इसलिए बताया कि उनके साथ के लोगों ने उससे बात नहीं की। हाँ हाँ। उसके साथ के लोगों ने उसे मैसेज ये नहीं किया धोनी ने मुझसे बात की, उसका गिला ये था कि उसने मेरी टीम ने मुझसे पूछा भी बात नहीं। अहमद भाई, जब आपका बैट पैच चल रहा था, कभी आपको कोई पर्सनली फोन करता था ये कर लो वो कर लो? देखें, इस फेज से आपको खुद ही निकलना पड़ता। वो विराट कोहली को भी एक आधा ही फोन आया ना इवेंचुअली, धोनी का जो खुद टीम में नहीं थे और उनका आपस में टर्म्स अच्छे थे। विराट कोहली ने उनके साथ टर्म्स रखे होंगे ना, उनके साथ टच में रहते होंगे, तो उसने फिर इस टाइम के ऊपर जब वो बैट फॉर्म आया कि कोई बात नहीं चीकू, ये गुजर जाएगा, ये गुड प्लेयर एंड ब्ला ब्ला ब्ला। तो आपके टर्म्स पे भी सही कह रहे हैं कि डिपेंड करता है। और जहां तक बात रही, देखिए अभी उनको वनडे से जो बाहर किया है, हमें लगता है कि गलत हो रहा है तो हम आवाज उठा रहे हैं, हमने आवाज उठाई है, उन्होंने तो नहीं हमें बोला। लेकिन जहां हमें लगता था कि मुल्क को इनसे फायदा नहीं हो रहा टी20 के अंदर, वहां हमने तनकीद की। लेकिन जब अब उनके साथ ज्यादा हो रही है, हम ही हैं जो आवाज भी उठा रहे हैं। तो यही हमारे हाथ। अहमद शहजाद पे जब भी बैट पैच चला, उन्होंने सिर्फ एक काम किया है, दिखाओ बेटा। गुड पिक्चर। अहमद शहजाद ने 8-50 किए हैं, पाकिस्तान 8वां दफा जीता है, शायद ये इनका रिकॉर्ड है। अहमद भाई ने 8-50 किए हैं, 8 बार पाकिस्तान शायद ये जीता है। average हाँ, है। स्टैटिस्टिक्स लगाइए लगाएं जी, स्टैट्स लगाएं। है अपने पास। अरे वाह वाह अहमद भाई, 8 टाइम्स अब आपने बताएं आप।
अच्छा अहमद भाई, एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है, 8 बार आपने 50 की, 8 बार पाकिस्तान जीता, 7 टाइम संजू सैमसन ने 50 की, 7 बार जनाब अली इंडिया ये वाले stats नहीं लोग अहमद भाई, दिखाते 8 में से 5 बार ऐसा हुआ कि आपको मैच में मैन ऑफ द मैच नहीं मिला, हालांकि आपने 50 की। इम्पैक्टफुल। कोई बात नहीं, ये कमेंटेटर्स डिसाइड करते हैं, लेकिन एज लॉन्ग एज आप जब रन्स कर रहे हो, आपकी टीम का फायदा हो रहा है ना, इससे बड़ी तस्कीन एज अ प्लेयर आपको नहीं मिल बात तो सकती। ठीक है, बात तो जैसे आज मैन ऑफ द मैच संजू सैमसन थे, हाँ। 90 किया, लेकिन बुमराह इम्पैक्ट किसका था? बुमराह का, लेकिन वो मैन ऑफ द मैच नहीं होते। कई दफा ऐसी इनिंग्सें होती हैं और मैन ऑफ द मैच नहीं होते, लेकिन आपने मैच में इम्पैक्ट डाला होता है, वही अहमद शहजाद का भी काम था। अगला ऑडियंस का सवाल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है प्रोफेसर साहब? सोहेल हसन भट्टी। भट्टी साहब, सवाल क्या है आपका? मेरा सवाल ये है कि सर, अक्सर औकात हमारे माशरे में ऐसे होता है कि जो भी लोग किसी फील्ड से वाबस्ता होते हैं तो उनकी इज़्ज़त में इजाफा हो जाता है, लेकिन चंद लोग ऐसे होते हैं जो किसी भी फील्ड से वाबस्ता होते हैं तो उस फील्ड को इज़्ज़त बख्शते हैं। आपके नज़दीक क्रिकेट की दुनिया में कौन सा ऐसा नाम है जिसने क्रिकेट को इज़्ज़त बख्शी? सर विव रिचर्ड्स। सर विवियन रिचर्ड्स का नाम आपके मुंह पर आया। अहमद भाई, आप क्या समझते हैं, कौन सा ऐसा क्रिकेटर है कि क्रिकेट ग्रेट हुआ उस प्लेयर की वजह से? देखिए, क्रिकेट ग्रेट तो हुए हैं, बहुत सारे ऐसे नाम हैं जिनकी खिदमात हैं, जिसमें सर वेब की आप बात कर रहे हैं, गैरी सॉबर साहब हैं जिनका बड़ा, इयन बोथम है, इमरान खान है, वसीम अकरम है, ब्रायन लारा है, सचिन तेंदुलकर है, यूनुस खान है, बहुत सारे। तो बहुत सारे ऐसे नाम हैं कि जिनकी वजह से क्रिकेट को इटसेल्फ जो है वो आप एक अपना बता दो ना। क्या आप मुझे हाँ। अब मैं अगर लेना है तो फिर मैं अपने मुल्क के यूनुस खान की बात करूंगा, यूनुस खान, जो उनके एथिक्स हैं, जो उनकी रूटीन्स हैं, जिस तरह वो बच्चों को सिखाते थे, जितना वो पाकिस्तान से प्यार करते हैं, जिस तरह की उन्होंने इनिंग्स खेली और परफॉर्मेंस की और 10,000 रन बनाए टेस्ट मैं के बात अंदर, समझता तो ये हूँ। डेडिकेशन है उनकी। मैं ओवरऑल बात करूंगा, मुझे लगता है विराट कोहली। वो क्यों? क्योंकि जिस तरह रोनाल्डो ने दुनिया में एक बच्चों में इंटरेस्ट पैदा किया ना बहुत प्यारी फुटबॉल बात का, की इस तरह विराट कोहली ने अपनी फिटनेस, अपनी परफॉर्मेंस से यंग जनरेशन के अंदर स्पोर्ट्स का, क्रिकेट का जो है ना वो इंटरेस्ट पैदा किया। Agreed. और मुझे विराट कोहली अपने कंडक्ट से भी। एग्रीड इज राइट। अच्छा, मुझे ऐसा लगता है पाकिस्तान से अगर कोई ऐसा बंदा क्रिकेट खेला है जो ग्राउंड में लोग लाया है और जिसके आउट होने पे ग्राउंड से लोग चले गए हैं और जिसने सबसे ज्यादा इम्पैक्ट डाला है, वो शाहिद आफरीदी है, जी जी, जिनकी वजह से कोई शक नहीं है है, ना? चार्मिंग, बड़े जबरदस्त प्लेयर, इम्पैक्ट वो प्लेयर। उस वक्त से T20 खेल रहे हैं जब T20 का सोच भी नहीं रहे थे लोग। और वो जैस हो यकीन गया। जाने कि इतने सारे मैच वो दर्द के अंदर होते थे, जी, जी, पेन जी। के अंदर होते थे, Back पेन injury, किलर knee injury। इंजेक्शंस लेते थे, अपना रोल करते थे और आके फिर दर्द में रहते थे, बस रिकवरी करते थे। पता नहीं कितना अरसा जो है ना वो इस तरह अपने मुल्क के लिए लड़ते रहे, तो गुड यार। हर दौर के अलग खिलाड़ी रहे Yes. हैं। हाँ, अगर हम रिकी पॉन्टिंग का हम देखते हैं, हाँ, साइमंड का पूछते Steve हैं Waugh। या स्टीव वॉ का पूछते हैं, किसको देख के क्रिकेट खेली, वो बोलते हैं सर विव रिचर्ड्स। विव रिचर्ड्स। तो एक जनरेशन है 80s 90s की जो कि सही बात। वहाँ पे वर्ल्ड वाइड, एक ज़माने में जावेद मिराज का impact था पाकिस्तान में अगर देखें तो 2-3 प्लेयर ऐसे गुजरे हैं जिनको देख के पाकिस्तान क्रिकेट में बहुत ज़्यादा फर्क पड़ा था। एक इमरान खान, जावेद मिराज, जहीर अब्बास, ये वो नाम है